लोकसभा चुनाव 2024 का बाद तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। बीजेपी और एनडीए सत्ता में वापस आई, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को जो है लोगों ने, जनता ने मैंडेट दिया है, जो मजबूत किया है विपक्ष को, उसके बाद जो है आप सभी को बता दूं कि 2 कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल में जो है नरेंद्र मोदी को नेता प्रतिपक्ष मिला है। यानी कि आप लोगों को पता हुआ कि इससे पहले जो है किसी भी पार्टी को इतने ज़्यादा वोट या फिर इतना ज़्यादा सीट ही नहीं मिलते थे कि उनको जो है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से इस बार कांग्रेस पार्टी को जो है वोटें मिली है और 99 सीट जीत पाने में सफल हुई है, जिसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी होती है, जो पोजीशन होती है, वो राहुल गांधी को दी गई है। और इस बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ही उनमें बदलाव देखे जा रहे हैं, जिसको आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। आप सभी को बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी में वो 5 बदलाव नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से छलफल करेंगे, उसको आप लोगों ने अभी तक नोटिस किया है या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और उनके बदलाव किए गए 5 ऐसे व्यवहार की, जो कि उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में और भी ज़्यादा मजबूत बनाने में जो है काम कर रही है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो आप सभी को बता दूं कि जो राहुल गांधी है वो नए अवतार में नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि राहुल गांधी पहले जो है अमूमन एक वाइट टी शर्ट में जो है नज़र आते थे संसद भवन के अंदर, लेकिन जब से उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है, नेता प्रतिपक्ष वो बने हैं, तब से वो कुर्ता पैजामा में जो है संसद में आ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब उन्होंने संसद पद की शपथ ली, उस दौरान जो है वो नॉर्मल टी शर्ट में आए थे, लेकिन उसके बाद जब उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला तो उन्होंने जो है पोशाक चेंज किया और अब जो है वो कुर्ते पैजामा में नज़र आ रहे हैं। तो जो दूसरा बदलाव है राहुल गांधी में, आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी की एक परिपक्व नेता के तौर पर जो है नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो राहुल गांधी का अभी हाल ही में संसद भवन के भीतर जो है भाषण हुआ था, जिसमें स्पीकर पद पर निर्वाचित होने के बाद ओम बिरला ने जब उनको मौका दिया बोलने का, तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें रखी वो एक परिपक्व नेता के तौर पर लगे। और पहले जिस तरीके की बेतुकी बातें वो कर जाते थे या फिर जिस तरीके की हरकतें होती थी उनकी, जिस तरीके के इशारे वो करते थे, इस बार वो एक सीरियस लीडर के रूप में जो है एक परिपक्व नेता के रूप में जो है प्रस्तुत हो रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरी चेंजेज उनमें नज़र आ रही है वो आप सभी को बता दूं कि वो जो है मजबूर नहीं बल्कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से मैंडेट दिया है जो वोटर से उन्होंने और विपक्ष को जिस तरीके से मजबूत किया है, तो पहले राहुल गांधी एक लाचार, एक मजबूर विपक्षी नेता के रूप में नज़र आते थे, लेकिन इस बार वो जो कॉन्फिडेंट है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी एक आत्मविश्वास से भरपूर है और वो मजबूत नहीं बल्कि इस बार मजबूत नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं संसद भवन में। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके भीतर आए अगले बदलाव की, तो आप सभी को बता दूं कि जो उनकी चयन है वो सर्वसहमति से हुई है। उनके पास जो है लगभग 36 दलों का समर्थन है, यानी कि वो सिर्फ कांग्रेस के ही लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है बल्कि जो पूरा इंडिया अलायंस है उसके विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी जो है संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सर्वसहमति से सभी एनडीए के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे इंडिया गठबंधन, उन लोगों ने जो है अपना आपसी सहमति से नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी को बनाया है, जो कि साफ साफ उनके जो लहजे है, उनके जो हाव भाव है उसमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि जो 5वां और बड़ी बदलाव उनमें है वो ये है कि राहुल गांधी का जय संविधान कहना, और साफ साफ उन्होंने संकेत दिया है कि इस बार की जो लड़ाई है वो संविधान पर ही होगी, चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन संविधान का जिक्र बार बार किया जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने शपथ लेने के बाद जय संविधान का नारा लगाया, वो काफ़ी कुछ संदेश दे करके जा रहा था कि राहुल गांधी जो है इस बार किस तरीके से प्रस्तुत होने वाले हैं संसद में। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उन्होंने एक तरीके से इसको जो है अपनी परिवार की जो लेगेसी है उसको भी आगे बढ़ाया है, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि गांधी परिवार के तीसरे ऐसे नेता बने हैं राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हो गए। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि जो राजीव गांधी उनके पिता थे, उन्होंने जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया था। उसके बाद उनकी जो माता जी है सोनिया गांधी, उन्होंने जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहते हुए संसद के भीतर कामकाज किया है। तो ये तीसरी पीढ़ी है गांधी परिवार की, जो कि आप लोगों को बता दूं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होगी इस बार संसद भवन के भीतर। तो
एक तरीके से राहुल गांधी जो है अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि बतौर नेता प्रतिपक्ष कुछ ऐसी सुविधाएं होती है जो कि अब राहुल गांधी को मिलेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी की जो ओहदा है वो अब सामान्य सांसद से ऊपर उठ करके एक मंत्री के दर्जे का होगा। आप सभी को बता दूं कि जो खास सुविधाएं मिलेंगे राहुल गांधी को एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष, उसमें आप सभी को बता दूं कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है उनको मिलेगा। इसके अलावा बड़ा सरकारी बंगला मिलेगा, सचिवालय में दफ्तर मिलेगा, वहीं हाई लेवल की उनकी सुरक्षा होगी। लगभग 3.30 लाख की जो है उनकी मासिक सैलरी होगी, यानी कि जो प्रति माह उनको अब सैलरी दिए जाएंगे संसद के द्वारा वो जो है 3,30,000 के आसपास होंगे। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इतना ही नहीं बल्कि उनको जो है अब डेली यात्रा के लिए हवाई में मुफ्त यात्रा मिलेगी, इसके बाद रेल में मुफ्त यात्रा मिलेगी और बड़ी सरकारी गाड़ी भी दिए जाएंगे। तो ऐसे ये तमाम सुविधाएं हैं जो कि अब राहुल गांधी को बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन का जो एक दर्जा होता है वो कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है, तो उनका अब बतौर संसद में एक सांसद की ही भूमिका नहीं है बल्कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है छाया प्रधानमंत्री के रूप में भी वो काम करेंगे। यानी कि जितने भी सहमति होंगे, जितने भी मुद्दे होंगे उस सभी में उनका राय, उनका सहमति अनिवार्य होगा। तो राहुल गांधी इस सदन में जो है एक मजबूत और कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ आए हैं, जिस पर पूरा विपक्ष का जो दारोमदार है, पूरा विपक्ष का जो भार है वो राहुल गांधी के कंधे पर है, क्योंकि पूरे विपक्षियों ने उनको मिलकर के नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो राहुल गांधी इस बार एक अलग अंदाज में, नए अंदाज में बहुत सारी जो है कंधे पर भार लेकर के, जिम्मेदारी लेकर के, साथ ही साथ बहुत सारे सेवा और सुविधा लेकर के भी संसद में आ रहे हैं। तो उनका भूमिका इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण होगा विपक्षियों के लिए और साथ साथ सरकार के लिए भी कि राहुल गांधी को किस तरीके से वो साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के कारण से राहुल गांधी अब जब भी जो भी डाटा या फिर सवाल करना चाहेंगे वो ले सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे बड़े बड़े मुद्दों पर, उस सब में राहुल गांधी की सहमति भी अब लेना अनिवार्य होगा। तो सरकार के लिए भी अब राहुल गांधी को साथ में लेकर के चलना काफ़ी ज़रूरी हो गया है और विपक्ष का भी जो पूरा भरोसा है वो अब राहुल गांधी पर ही है। तो राहुल गांधी किस तरीके से उसको भरोसे को जो है, विश्वास को जो है बरकरार रखने में कामयाब होंगे या फिर नहीं, ये समय ही बताएगा। लेकिन एक नई जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी को संसद में आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी जरूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और इसी तरीके की निष्पक्ष खबर के लिए बने रहे एम नेटवर्क के साथ। नमस्कार।